छात्रों और मित्रों और विद्यार्थियों, मेरा जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। 15 वर्ष मैंने शीशम के पेड़ के नीचे एमएससी बॉटनी क्लासेस पढ़ाई, ओपन यूनिवर्सिटी जस्ट लाइक ए शांति निकेतन। मेरी पढ़ाने की स्पीड बहुत हाई होती है और अप्रिशिएट भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा करते हैं। और जब हम उनसे कोई पूछते हैं पढ़ाने के बाद तो उनका जो आंसर होता है वो ढक्कन हो जाते हैं। इसलिए मेरे जीवन की एक खोज है कि किस तरह से आपको पॉइंट लिख करके बताए जाएं और किस तरह से आप उन टॉपिक को अच्छी तरह याद रखें और किस तरह से उनके प्रश्नों को जो है आप हल करने में सक्षम हो सकें। ये मेरा पूरा जो है प्रयास रहता है कि आपके पास जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। ठीक है, तो इसलिए आपको ये सारे ईस्टमैन कलर में आपको इतने बेहतरीन जो नोट्स मिलते हैं, ये बहुत ही संघर्ष और बहुत ही त्याग से प्राप्त होते हैं और जिनको आप आत्मसात करें। और आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं कहाँ पर, साइक्लोस्टोमेटा में। ठीक है, आपको पता है कि कॉर्डेटा फाइलम को 3 सब फाइलम में हमने बांटा था, यूसीवी, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा के भी आपने 2 डिवीजन किए थे, एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा। आपको पता है एग्नेथा में जो है जबड़े नहीं होते हैं और नेथोस्टोमेटा में जबड़े होते हैं। और आज आप पहली बार जो है एग्नेथा के सदस्य के सामने आ रहे हैं जिसका नाम है साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, नाउ लेट अस लर्न। एक एक करके इनके बहुत ही कंपटीशन के लिए, एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एमसीक्यू में आ जाए या आउट ऑफ मैचिंग में आ जाए, ये कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, इन सारी बातों को आपको बहुत ध्यान में रखना है। आइए चलते हैं साइक्लोस्टोमेटा। इसके करेक्टरिस्टिक की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आपका आता है वो है इट बिलोंग्स टू डिवीजन एग्नेथा। एग्नेथा का मतलब होता है जिसमें जबड़े नहीं हैं। ये आप पॉइंट आप याद रखोगे। दूसरा पॉइंट देखिए, एक्टोपैरासाइट। जनरली जो है ये एक्टोपैरासाइट होते हैं, जो बड़ी बड़ी फिशेस होती हैं उनके जो है नीचे जो है शक्कर लगा होता है, शक्कर के साथ उसके फिश के साथ ही जो है चिपक जाते हैं और इनको कहीं चलना भी नहीं पड़ता है और इस तरह से ये यात्रा करते रहते हैं। इनको खाना पीना सब अपना मुफ्त में मिलता रहता है। यानी एक तरह से एक्टोपैरासाइट है, दे नॉट टेक फूड फ्रॉम द होस्ट, होस्ट से लेते नहीं है, लेकिन होस्ट को जो है फिजिकल एसोसिएशन है जिसके द्वारा ही उसके शक्कर के द्वारा चिपक जाते हैं और अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, इलॉन्गेटेड, इसलिए एक्टोपैरस पॉइंट आप याद रखोगे, फिश के साथ जुड़ जाते हैं शक्कर के कारण और इलॉन्गेटेड बॉडी होती है और लगभग 6 से 15 पेयर इनके पास गिल स्लिट पाए जाते हैं। ये सवाल उठता है गिल स्लिट करते क्या है? पेड़ हैं, ये रेस्पिरेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। पानी के अंदर रह करके इनका काम ही है पानी से ऑक्सीजन को लेना। ठीक है, मींट फॉर रेस्पिरेशन। सकिंग टाइप का इनका माउथ होता है, एकदम चिपक जाता है जो है किसी के साथ भी जो है, और सर्कुलर माउथ होता है। ऑलवेज रिमेंबर, सकिंग टाइप सर्कुलर माउथ फाउंड इन, आपका आंसर आ जाएगा साइक्लोस्टोमेटा या इसके एग्जाम्पल हो आपके पेट्रोमाइजन या मिक्साइन। ओके, कोई सा भी आपके ऊपर जो है क्वेश्चन लगा सकता है। बॉडी के ऊपर मछलियों की तरह से लाइक फिश नो स्केल्स आर प्रेजेंट, इसमें कोई बॉडी के ऊपर स्केल नहीं होते हैं, फ्री, यानी बॉडी डिवाइड ऑफ स्केल एंड पेड फिन भी नहीं पाए जाते हैं। अगर आपको कहीं पर इस तरह का सिलेंड्रिकल बॉडी मिलती है और उसमें कोई फिन नहीं है और सर्कुलर माउथ है तो 100% जो है वो साइक्लोस्टोमेटा को बिलोंग करता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्रेनियम जो होती है इसकी जो है, इसका जो हेड जो होता है, ब्रेन जो होता है वो आपका कार्टिलेजिनस का बना हुआ होता है। यानी क्रेनियम प्लस परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट होती है, यानी इसमें वर्टिब्री नहीं होते हैं जो कि जैसे हम लोगों में वर्टिब्रेटा में होता है, इसमें नहीं है पेड़। ठीक, तो परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड इसमें जो है वो आपकी कार्टिलेजिनस है। रिमेंबर, क्रेनियम एज वेल एज परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड बोथ आर क्या है, कार्टिलेजिनस होते हैं, यानी इनमें कोई बोनी स्केलेटन नहीं है। ठीक है, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है इनके अंदर। जैसा कि मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल हमेशा याद रखिए, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड हेमिकॉर्डेटा। बट नाउ यू आर गोइंग टू हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम आफ्टर योर एनिलिडा। ठीक है, 2 चैम्बर इनका हार्ट होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और ज़्यादातर ये मेराइन होते हैं। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपका यहाँ पर आ रहा है, मेराइन के साथ साथ ये माइग्रेटरी फिशेस होती हैं, अर्थात ये एक तरह के हैबिटाट से दूसरे हैबिटाट में जाती हैं। हैबिटाट इनका मेन क्या है, मेराइन है, तो मेराइन से ये मूव करती हैं कहाँ को, फ्रेश वाटर करते हैं, इसलिए माइग्रेटरी फिशेस होती हैं। ठीक है, और ये क्यों माइग्रेट करती हैं, इसका आंसर आपका है स्पाउनिंग। अंडे देने के लिए साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर आपके फ्रेश वाटर में जाते हैं।
ठीक है। और इसी के साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है किस तरह की फिश हैं, एनाड्रोमस फिशेस होती है। एनाड्रोमस फिशेस वो होती हैं दो विच माइग्रेट फ्रॉम मैराइन वाटर टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग। अंडे देने के लिए मैराइन वाटर से फ्रेश वाटर में जाने वाली मछलियों को एनाड्रोमस कहते हैं। और इसका उल्टा जो होता है वो कैटाड्रोमस होता है, हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। आफ्टर स्पॉनिंग, अंडे देने के बाद कुछ ही दिनों के बाद इनकी मौत हो जाती है, ये मर जाते हैं। ओके, ये भी पॉइंट आप याद रखें। अंडे जो होते हैं वो बड़े हो करके आपके लार्वा बन करके वो आपके कहाँ मैराइन वाटर में आएंगे, यानी वहाँ भी माइग्रेट, यानी बनने से पहले माइग्रेशन मैराइन से फ्रेश वाटर और फ्रेश वाटर टू, ये देखिए आफ्टर मेटामॉर्फोसिस। बहुत बड़े सवाल है, क्या इसमें मेटामॉर्फोसिस होती है? जब कभी भी मेटामॉर्फोसिस होगी तो उसमें लार्वल स्टेज जरूर पाई जाएगी, यानी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो थ्रू द लार्वल स्टेज, दैट इज योर मेटामॉर्फोसिस। और बहुत ही बेहतरीन सवाल इसका है कि कौन सा लार्वा होता है, इसमें एमोसीट लार्वा पाया जाता है। और ये एमोसीट लार्वा जो है रिटर्न बैक टू द मैराइन वाटर में वापस ऑप्शन में आ जाता है, ठीक है। और एग्जाम्पल इसके जो है दो हैं, एक है आपका पेट्रोमाइजोन, ठीक है, इसे लैम्प्री कहते हैं। मैचिंग में बहुत खतरनाक सवाल होते हैं, इसमें आपको एक टेबल बना करके पूछेगा कौन किसके साथ, तो पेट्रोमाइजन के सामने लैम्प्री आता है, तो लैम्प्री इज आल्सो ए मेंबर ऑफ साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। दूसरा आपका मिक्साइन है, इसे हैक फिश भी कहते हैं। वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं आपके सामने, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है एक्टोपैरासाइट आपको भूलना नहीं है। और गिल स्लिट इसके जो है 6 to 15 पेयर्स के गिल स्लिट पाए जाते हैं, 2, ठीक है। और सकिंग और सर्कुलर इसका माउथ है, ये आपका 3, ठीक है। और कोई स्केल या पेड़ फिन नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। क्रेनियम और उसके साथ साथ नोटोकार्ड ये कार्टिलेजिनस होती हैं। और सर्कुलर सिस्टम क्लोज टू चैम्बर्ड होता है। और ये मैराइन फिशेस होती हैं, एनाड्रोमस होती हैं, ठीक है। और साथ साथ मेटामॉर्फोसिस करती हैं। और एमोसीट इसका लार्वा होता है। और 2 एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन और मिक्साइन। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अगले आपको फिर मिलेंगे हम किसको, कॉन्ड्रिक फिशेस के बारे में। धन्यवाद।